Hello, students. Welcome to Learning Things, and we are studying our continued chapter of social science, chapter number 14, which is land and soil. And I think we just studied about soil character and formation in last classes. Okay, now we will study more about in soil character. So here we goes. Soil character and formation determine factors. Okay, the character of soil were defined by the di- different factors. Okay, there were some factors we are discussing about. First of all, composition of parental rock है ना. It determines the basic characteristics of soil, the inorganic elements and minerals that soil contains will be similar to those containment in the parental rock. Here we refer that one thing, uh, we have to define that. uh, First of all, I will goes on this line, just like that, this one. Okay, it determines the basic characteristic of soil. What? The basic characteristic of soil, you know, the inorganic element. What we were discussing about here, the inorganic elements, है ना. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? जो डेड होते हैं, डेड एलिमेंट्स, है ना. उन एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है. सो inorganic elements, and what are they? How we will define them? It determines the basic characteristic of soil, the inorganic element and minerals that soil contain, जो कि soil क्या करती है? Contain करती है, अपने साथ रखती है, will be similar to those contains इन द पेरेंटल लॉक. सेम वैसे के वैसे ही कंटेनमेंट्स होते हैं जैसे कि पेरेंटल लॉक होते हैं. पेरेंटल लॉक के जो हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है, उसके नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं या कहीं बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो हमारे पेरेंटल रॉक कहलाती हैं. ये बात क्लियर हो गई. फॉर एग्जाम्पल, इफ सैंडी सैंडस्टोन इन द पेरेंटल रॉक, अगर हम समझते हैं कि सैंडस्टोन अगर पेरेंटल रॉक है तो सॉइल विल बी सैंडी, है ना. ये हमें सब एक तरह से कह सकते हैं वेल डिफाइंड होता है. अगर हमारी पेरेंटल लॉक, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए आप सभी, अगर हमारी पेरेंटल रॉक जो है वो क्या है? सैंडी है. ठीक है, क्या है भाई? सैंडी है. तो हमारा जो रॉक डिफाइंड होगा, वो जो हमारी सॉइल डिफाइंड होगी, वो क्या होगी भाई? सैंडी सॉइल होगी. ठीक है, इस तरह की. अगर हमारी सैंड स्टोन है, हमारे पास सैंड स्टोन लिया गया है, हमें सैंड स्टोन दिया गया है हमें, तो हमारा जो सैंड होगा, या फिर हमें यूँ कहें कि जो हमारी सॉइल होगी वो किस तरह की होगी भाई? सैंडी होगी. ठीक है, या फिर क्लेइश होगी. ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी. क्लेइश क्यों कहा जा रहा है बेटा? क्लेइश यहाँ पे ये वाली चीज भी ध्यान में रखी जा रही है कि क्लेइश सॉइल होगी, क्योंकि while shall given rise to clay soil, when the sandy soil will contain moisture, a little bit moisture, it will shell in the form of clay soil. Okay, that's why we were referring that thing as a clay soil. Again, we move on the time of soil formation. When it's time the formation of soil, the nature of the soil also depends on the time. What we are studying, that the nature of the soil. Okay, स्टार्टिंग में सपोज करो हमारे पास बहुत बड़ा रॉक है. ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जाता है, वैसे वैसे रॉक का फॉर्मेशन होता जाता है ना. वो आपस में रब करती हैं. रब करने से क्या होता है? वो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपस में रब करने से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. तो ये पहला टाइम के हिसाब से फॉर्मेशन हुआ. फर्स्ट बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हुए, बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हुए, और वो छोटे रॉक और ज्यादा रब होते गए, वो बिल्कुल धूल में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल, है ना. अब ये वेदर के साथ जैसे जैसे अट्रैक्शन में आते जाएंगे, ये अलग अलग प्लेसेस पे जाते जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस में जाते जाएंगे, अलग अलग मॉइस्चर, अलग अलग केमिकल में कन्वर्ट इफेक्ट में आते जाएंगे.
तो इफेक्ट में आने से क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? द नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड फॉर which the parent material have been exposed to weathering and have supported vegetation. The longer the time a soil has taken to form, the more mature it will be. जितना टाइम सोइल लेती है अपने आप को फॉर्म करने में, उतनी ही वो ज़्यादा क्या होती है, मैच्योर होती है। Now we will goes to topography. Topography, the third factor influencing soil formation is topography. If the land is hilly, when we found the land is hilly, the soil will be washed down as fast as it formed. Such areas have thin immutors. Okay, the topography of the surface of the area or also the effect of the formation of rock. If the land is hilly, the soil will be washed down. है ना, अगर हमारा लैंड हिली है ना, हिली एरियाज में हमारी सॉइल अगर देखे जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, सॉइल हमेशा वॉश डाउन होती जाती है। क्यों? क्योंकि वो एरिया में क्या इमेच्योर सॉइल पाई जाती है। इमेच्योर सॉइल क्यों पाई जाती है बेटा? क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या पानी का बहाव बना रहता है, तो सॉइल उस वाटर के साथ बार बार बहती जाती है, तो वो सॉइल इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाती, वो इमेच्योर रह जाती है हर बार में, है ना। अब क्लाइमेट, सपोज करो नई सॉइल बनी, पानी आया बहा के ले गया, फिर वापस से नई सॉइल बनी, पानी आया बहा के ले गया, तो वहाँ पे हमेशा इमेच्योर सॉइल ही पाई जाती है। इसके बाद आ जाते हैं क्लाइमेट कंडीशन पे। डेवलपिंग सॉइल आर इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय क्लाइमेट, टेम्परेचर्स एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस the rate of physical and chemical weathering and determining the rate of soil formation. Decomposition of organic matter in the soil is also influenced by climate. देखो बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्लाइमेट कंडीशंस की हो रही है। टेम्परेचर, वेदर, रेनफॉल, है ना, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आर डिटरमाइन द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं भाई? सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ ऐसी जगह है, ये मेरे पास एक बॉक्स है सपोज करो, है ना, इस बॉक्स के अंदर सिर्फ जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वहाँ पे हमने देखा कि क्लाइमेट कंडीशन जिस हिसाब से चेंज होती जा रही है ना, क्लाइमेट कंडीशन जिस हिसाब से चेंज होती जा रही है उस हिसाब से जो सॉइल का फॉर्मेशन बनता जा रहा है वो कुछ इस तरह का, ऐसे बड़े बड़े रॉक है वो छोटे छोटे रॉक में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे। क्लाइमेट कंडीशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बन गया तो ये टेम्परेचर बहुत सालों तक बना रहा, तो वो क्या बहुत, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बन गया तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में पास आते जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे रॉक जो कन्वर्ट हुए हैं फिर वो क्या होंगे, आपस में पास आते जाएंगे। ठीक है, फिर वो एक और नया बड़ा रॉक बना लेंगे। तो ये जो भी है फिजिकल, अब सपोज करो कोई सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल अगर मॉइस्चर के यहाँ पे सपोज करो एक रिवर है, ये रिवर सपोज किया हमने, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे सैंडी सॉइल है ना। अब क्या हो रहा है, ये रिवर से ये सैंडी सॉइल के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, ये क्लेइश हो जाएगी, मतलब मड मेली मिट्टी होती है ना, मड बैली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वो उस फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इन बातों के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं हमारी सॉइल के फॉर्मेशन को। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म जो होता है आर इम्पोर्टेंट इन एरेटिंग मतलब द प्योरिफिकेशन, या फिर जो कहें उसकी मेच्योरिटी बनाए रखने के लिए, उसको फर्टाइल बनाए रखने के लिए सॉइल को। तो अर्थवर्म जो होते हैं वो उसका काम करते हैं। तो सॉइल एज दे बर्म through it. Roots of plants also aerate the soil while holding it in place, thereby checking soil erosion. Okay? अब आते हैं हम टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी टाइप के सॉइल मिलते हैं? इंडिया has a variety of soil. Okay, India has a variety of soil type due to various topographical rainfall and difference in parental rock, because we have very different टोपोग्राफिकल इफेक्ट्स, है ना, और अलग अलग रेनफॉल है हमारे यहाँ पे। दैट्स वाई जो हमारा पेरेंटल रॉक है वो डिफरेंट तरीके का है हर जगह पे, है ना। साउथ साइड जाएंगे तो वहाँ पे अलग, हम गुजरात साइड रहते हैं तो गुजरात साइड अलग है हमारा, राजस्थान साइड अलग है। ठीक है ना। अच्छा, मुंबई साइड की सॉइल देख लो और हमारे गुजरात की सॉइल देख लो, तो आप डिफरेंस मिल ही
जाएगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा। एलुवियल सॉइल क्या होता है बेटा? एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एज सिल्ट। इट इज मोस्ट एक्सटेंसिव इन द Indo-Gangetic and Brahmaputra plains. The older alluvial is known as Bangar and the new alluvium is known Khadar. These soil are very fertile and sustain Indian granaries, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, तो बेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं भांगर और खादर सॉइल के बारे में। तो आप कहीं मत रहिए, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ भांगर और खादर सॉइल किस तरह की होती है। तो बेटा जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हो, खादर मिट्टी जो होती है, सॉरी भानगर मिट्टी जो होती है, खादर नहीं भानगर मिट्टी, ये क्या होती है? जो हमारे उन एरियाज में मिलती है जहाँ पे बारिश का जो बारिश के जो बाढ़ आती है, व्हेन द रेनफॉल कम्स एंड द where the flood will not get itself, okay, the area where the flood is not coming, where we maximally found the bangar mitti, okay, bangar soil, ठीक है। bangar soil कहाँ होती है भाई? जहाँ पे फ्लड नहीं आता है, जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। ये मैक्सिममली पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि वहाँ से क्या पानी बह जाता है आराम से, है ना, और ठहराव नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पानी का। जहाँ पे वहाँ पे ऐसी मिट्टी मिलती है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, और जिस तरह की आप सॉइल यहाँ पे देख रहे हो, ये भी, ठीक है, इस तरह की सॉइल भी है। खादर सॉइल जो होती है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज होती है, ठीक है। भानगर में तो क्या बड़े बड़े कंकर पत्थर, जो पथरीले पत्थर होते हैं उसमें आते हैं। खादर में क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल चिकनी मिट्टी होगी जो मॉइस्चर के साथ कंटेन करके बिल्कुल मैली मिट्टी जैसे कहते हैं वो बनाएगी, ठीक है। तो ये खादर मिट्टी, ये एलुवियल सॉइल के 2 टाइप थे। नाउ वी विल अगेन स्टार्ट ऑन रेड सॉइल क्या होता है भाई? It is developed by weathering of the ancient crystalline igneous rocks of the Peninsular Plateau. The red soil covers extensive areas in Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha and Jharkhand. It is quite fertile and it is important for cultivation. So now the आप अगर ट्रैवलिंग करें और केरला, कर्नाटका साइड या आंध्र प्रदेश साइड, उड़ीसा साइड, झारखंड साइड जाएं, तो वहाँ की जो आप सॉइल देखोगे, वहाँ जो सॉइल फॉर्मेशन देखोगे, जो इग्नियस रॉक होती है, जो क्रिस्टलाइन एंशिएंट रॉक्स होती हैं, जो कि मैक्सिममली पेनिसुलर प्लेट्यूज से मिलती हैं। किससे बेटा? पेनिसुलर प्लेट्यूज से हम देखते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, क्या ये जो है पेनिसुलर प्लेट्यूज, ये उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, ठीक है। पेनिसुलर प्लेट्यूज में जो हम देखते हैं वो सॉइल के बारे में बात की जा रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये मेन पोर्शन है। कर्नाटका, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा, कौन कौन से? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और झारखंड, ठीक है। इट इज क्वाइट फर्टाइल एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। क्या होती है बेटा? ये क्वाइट फर्टाइल होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कल्टीवेशन के लिए, रेड सॉइल। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, yeah, here we will study about the map first, but we will finish the topic first. Okay, laterite soil, it is formed from crystalline rocks. किस तरह से फॉर्मेशन होता है बेटा इनका? क्रिस्टलाइन रॉक्स की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइन रॉक की वजह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है बाय इंटेंस लिंचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। लिंचिंग क्या होता है बेटा? जब बड़े बड़े पत्थरों में या फिर जमीन के अंदर पानी धीरे धीरे रिस के जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? लिंचिंग कहते हैं। उससे क्या जमीन की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, ठीक है। जब हैवी रेनफॉल होता है तब ये होती है। तो ड्यू टू intense lynching due to heavy rainfall, hilly areas in the Western Ghat, Chota Nagpur Plateau and the Shillong Plateau have laterite soil, generally infertile. It can support 3
क्रॉप्स सच एज कैश्यू एंड यूकलिप्टस। ठीक है, यूलिप्स के ट्रीज आपने बहुत सारी मैक्सिमम जगह पे देखे होंगे। यूलिप्स के ट्रीज बहुत फेमस है आजकल। व्हाइट कलर का इनका शेल होता है, अंदर से थोड़े से रेडिश होते हैं। इनके पत्तों में अजीब सी सुगंध सी आती है, अजीब सी महक सी आती है। मैक्सिममली पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, बट वी कैन फाइंड अवर नियर प्लेसेस आल्सो ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रीज। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे ही मिले ये वाले ट्रीज। ओके, नाउ वी मूव ऑन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ basaltic lava sheet in the Deccan Trap region। जो डेक्कन का ट्रैप रीजन है, वहां पे जब लावा का फॉर्मेशन होता है, लावा की जब आया, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे लावा फॉर्म हुआ, जब वो ठंडा होके ब्लैकिश कंडीशन में आ जाता है तो एक बसल्टिक लावा शीट उसके ऊपर बिछाल देता है। ठीक है, काले कलर की एक शीट बिछ जाती है, तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक कलर का होता है ना। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे कि हमारा जो कल्टीवेशन के लिए मेन हम यूज में लेते हैं, वही ब्लैक सॉइल के बारे में बात हो रही है। दिस रेगुलर सॉइल है होल्ड मॉइस्चर एंड so are well suited to the growing of cotton, sugar cane and millets. Black cotton soil is found in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and part of Tamil Nadu. Okay, they are the most cultivation, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट कल्टीवेशन का जो है इन्हीं इलाकों से आता है, और यहाँ पे इस टाइप की सॉइल मिलती है। कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि ये सभी जगहों पे हर तरह से देखा जाए तो मॉइस्चर कंटेंट करती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल क्या होती है? डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान विथ द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इट कैन बी यूज्ड टू ग्रो इन मिलेट्स एंड मैजिन। मक्का और बाजरा, बाजरा और मक्का के बारे में बात की जा रही है कि जो सैंडी सॉइल राजस्थान के अंदर मिलती है, डेजर्ट सॉइल राजस्थान के अंदर मिलती है, उसको फिर किसमें कल्टीवेशन के लिए यूज करके बाजरा और मक्का बोया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के मैक्सिमम पार्ट में आपको डेजर्ट सॉइल रहेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैक्सिमम देखा जाता है कि डेजर्ट सॉइल मिलती है, मगर बाकी राजस्थान का पार्ट अगर आप ट्रैवल करोगे वहाँ पे राजस्थान के अंदर तो नहीं होगा इतना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हम माउंटेनस सॉइल पे। माउंटेनस सॉइल क्या होता है भैया? माउंटेनस सॉइल जो होता है वो है हमारा it is found in the Himalayan region and the hilly areas of the eastern and western घाट। कहाँ पे भाई? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, हिमालय रीजन पे ये मिलता है, माउंटेन सॉइल कहलाती है ये। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। saline sandy soil. Coastal areas have modified saline sandy soil suited to growth of the coconut palm, है ना। कोकोनट पाम जो होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप मैप को स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो रेड सॉइल है वो पिंकिश कलर से दिखाया गया है, पिंकिश कलर आप देखो। अच्छा, मैं ब्लैक सॉइल के बारे में बात करता हूँ। देखो, मैक्सिमम पार्ट जो है ब्लैक सॉइल का है। अच्छा, राजस्थान का ये वाला जो पोर्शन देखोगे ना आप, यहाँ पे अभी भी ब्लैक सॉइल होती है। ये कोटा वाला रीजन है, कोटा वाला है ना, जो एमपी बॉर्डर से सटा हुआ है जो रीजन है वो है ये। ठीक है, झालावाड़, कोटा है ना, ये वाला रीजन। लेकिन ये जितना भी पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जैसलमेर वाला एरिया है, और जैसलमेर वाले एरिया में मैक्सिममली आप यही देखोगे कि यहाँ पे जो है सैंडी सॉइल मैक्सिमम तौर पे देखी जा सकती है। ये वाला जो ये वाला डेजर्ट सॉइल, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल नहीं मिलेगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो माउंटेनियस सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल के बारे में बात करें ना, ये गुजरात की और राजस्थान की बॉर्डर पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके यहाँ पे हमें माउंटेनियस सॉइल, ये वाली सॉइल मिल जाएगी आपको, माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात की जाती है बेटा। ठीक है, अब देखो इस तरह से आपको मैप को पढ़ना आना चाहिए। और ब्लैक सॉइल जो है, मैक्सिमम ब्लैक सॉइल आप यहाँ देख सकते हो कि मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई, गोवा, तमिलनाडु का थोड़ा वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये पूरा का पूरा गुजरात का पार्ट है ना, ये पूरा रीजन जो है ब्लैक सॉइल पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल के अंदर आता है। ठीक है बेटा, इस तरह हम आगे स्टडी करेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और आते रहिएगा क्लास में।